सचिन जल्द बनेंगे राजस्थान के पायलट। हार के बाद युवा हाथों में आएगी कमान। गहलोत को केंद्र में मिली नई जिम्मेदारी। सचिन पायलट के अच्छे दिन आने वाले हैं। राजस्थान में 3 दशक पुराना रिवाज कायम रहा है और कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो गई। सियासी जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को अब जब हार का मुंह देखना पड़ा है तो चर्चाएं सचिन पायलट को लेकर तेज हो गई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी युवा हाथों में पार्टी की कमान जाने वाली है? अगर हाँ, तो सचिन पायलट से बेहतर विकल्प क्या ही हो सकता है। लेकिन ये इतना आसान है ही नहीं जितना दिख रहा है। सचिन को राजस्थान का पायलट बनने के लिए अभी भी कई सियासी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत हैं। अपनी राजनीति को लेकर पिछले कुछ वक्त से गहलोत का जो रवैया रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जादूगर इतना आसानी से कमान छोड़ने वाला नहीं है और अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो पायलट पकड़ेंगे कैसे, ये सवाल भी है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब कमान को लेकर गहलोत ने आला कमान तक से अदावत मोल ले ली है। वो वक्त कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का था। हाई कमान चाहता था कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय कमान सौंप कर राज्य की बागडोर पायलट को दे दी जाए, लेकिन गहलोत की जिद के आगे हर कोई नतमस्तक हो गया। अपने विधायकों संग उन्होंने जो सियासी ड्रामा रचा उससे ये साफ हो गया है कि गहलोत राज्य की कमान अपने हाथ में रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन अब जब उन्हें चुनावी हार मिली है तो क्या उनके मन मस्तिष्क में कोई बदलाव आया है? ऐसा लगता तो नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले आई एक तस्वीर एक तरफ इशारा करती है कि गहलोत का सचिन को लेकर रुख थोड़ा नरम हुआ है। हार के बाद हो रही बैठक में गहलोत पायलट को अपनी कुर्सी ऑफर करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि गहलोत शायद सचिन के हाथों कमान देने के हक में है। हालांकि एक तस्वीर मात्र से ये हकीकत बन नहीं सकती। दूसरी तरफ अशोक गहलोत को राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने नई जिम्मेदारी दे रही है। उन्हें 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का हिस्सा बनाया गया है जो कि लोकसभा चुनाव के लिए काम करेगी। इस समिति में कन्वीनर मुकुल वासनिक के अलावा अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को शामिल किया गया है। ऐसे में साफ है कि राजस्थान में रणनीति बनाने और उस पर अमल करवाने की जिम्मेदारी पायलट पर आने वाली है। हालांकि ऐसा कब होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल स्थिति कुछ ऐसी है कि गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हार चुकी है। चुनावी हार के बाद पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार की लोक लुभावने योजनाओं और कई बड़े वादों के बावजूद कहां गलती हो गई, जिसके चलते पार्टी मुकाबले में पीछे रह गई। इन सब के बीच पार्टी में फेरबदल की चर्चाएं भी जोरों से हो रही हैं। सवाल उठ रहा है कि चुनाव में हार के बाद राजस्थान का नया कप्तान अब कौन होगा। अभी तक राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ही इस मुकाबले में जीतते आ रहे हैं, लेकिन हालिया हार क्या इस पार्टी को बदल कर रख देगी? क्या पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव का वक्त आ गया है? क्या यही सही समय है जब सचिन को पायलट बनाकर राजस्थान में 5 साल की तैयारी का मौका दिया जाए? हालांकि कांग्रेस के स्थानीय नेता मानते हैं कि आने वाले समय में पायलट ही राजस्थान में पार्टी का चेहरा होंगे, लेकिन अभी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। इसकी संभावना कम है क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय बचा नहीं है।